अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस मुशायरे को आप सबके लिए ही रखा गया है। ये सब आप लोगों को मालूम है, माशाल्लाह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर मैं ख़ास करके हमारे जो लीडरान हैं ज़ैतुल्लाह खान साहब काफ़ी वक्त से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। जलील लाला पठान यानी कि जिनके पास वक्त नहीं रहता, आज वो भी यहाँ आकर बैठ गए हौसला अफजाई के लिए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे दीगर सियासतदान हमारे जो शहर के हैं, फ़ारूक पटेल साहब, शफीक भाऊ, इकबाल बॉस, मोइन मास्टर साहब भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाद मगरिब का तय हुआ था, पर अपनी बीड़ की एक आदत ही है ना, बिरयानी की दावत हो तो फुल, और अगर खाली दावत हो तो कुल पढ़ के निकल जाते हैं। तो बिरयानी की दावत नहीं है, ये दीन की दावत भी नहीं है, मगर उर्दू की दावत है तो बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं माजरत के साथ एहतशाम सफ़ी साहब, नाजिम आप हैं मगर बोलना मुझे पड़ रहा है कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये जो जगह खाली दिख रही है वो भरेगी इंशाअल्लाह। यहाँ सबका इस्तकबाल की तैयारी चालू है और माशाअल्लाह सामने से जो उर्दू के शौक़ रखने वाले, शायरी के शौक़ रखने वाले सामरीन भी आ रहे हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। पिछले 1 महीने से लगातार इस मुशायरे की मैं तैयारी कर रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों ने, किसी ने माली ताउन किया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने वक्त दिया, किसी ने हिम्मत दी, तब जाके ये मुशायरा यहाँ तक पहुँचा है कि मुझे खबर नहीं मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे खबर नहीं मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सतलज भाई, मुझे खबर नहीं कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ज़मीं पर हूँ या आसमां तक पहुँचा हूँ। मुझे खबर नहीं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, जमीन पर हूं या आसमां तक पहुंचा हूं। बस इतना याद है हर कदम पर थे रोकने वाले, मैं बचकर हादसों से यहां तक पहुंचा हूं। मैं बचकर हादसों से यहां तक पहुंचा हूं। काम भी जरूरी था। जी, ये 1 महीने की मेहनत है। मैंने तो मेरे वीडियो में पहले ही कहा था, बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश करा था। मैंने वीडियो में पहले कह दिया था, सतलज भाई कैंसिल कराने के चक्कर में था। मैंने बोला शायर तो पूरे आएंगे, भले ही सुनने वाले 10 आए या 5, मुशायरा तो होके रहेगा। फयाज भाई इस बात के गवाह है कि मैंने कहा था कि भले ही 10 लोग क्यों नहीं आए सुनने वाले, मुशायरा कैंसिल नहीं होगा। बहुत कोशिश करें, मेरे लिए आप 10 लोग भी 1000 के बराबर हो। मेरे लिए ये शुरुआत है मेरी अभी, कि मेरा खुदा जो मुझसे ये काम ले रहा है, सतलज भाई, मेरा खुदा जो मुझसे ये काम ले रहा है, कोई तो दुआओं में मेरा नाम ले रहा है। मुझे इजाजत नहीं थी एहतशाम साहब, माफी चाहता हूं, आपकी निजामत मैं कर रहा हूं यहां खड़े होके। क्या? हाँ, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। माशाल्लाह धीरे धीरे ही सही सब आ रहे हैं। तो अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो बाद में वक्त ज़ाया ना जाए तो अपने शोरा इकराम की गुलफोशी करा लेते हैं। ज़रा यहाँ तक आए हैं, मैं आली जनाब नईम अख्तर साहब की गुलफोशी के लिए जलील लाला पठान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और उनकी गुलफोशी करें, हौसला अफजाई करें। जलील लाला पठान, ज़ैतुल्लाह खान साहब भी साथ में आ रहे हैं, पर उनका नंबर है बाद में। माशाल्लाह सब
सामरीन आना शुरुआत हो चुकी है। मेरी मेहनत मुझे लग रहा है फयाज भाई इंशाल्लाह बेकार नहीं जाएगी। गुलफोशी के लिए मैं जलील लाला पठान साहब, हमारे शहर की जानी मानी हस्ती, तालियों से स्वागत किया जाए उनका। 25 सालों से नईम अख्तर साहब हमारे लाला कौम की खिदमत कर रहे हैं, नगर सेवक हैं। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। एक मिनट रुकिए लाला, मैं जैतुल्ला खान साहब से गुजारिश करूंगा, साथ में लाला भी रहेंगे, कि वो सतलज भाई राहत इंदौरी साहब के फर्जंद उनका इस्तकबाल करें। जो मैं तो कहता हूं कि अगर शायरी सुनी जाए और शायरी में किसी का आला नाम लिया जा सकता है तो वो है मरहूम आली जनाब राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डाल करके हमेशा बात कही है। इस्तकबाल किया, जोर से तालियों से इस्तकबाल किया जाए उनका। माशाअल्लाह, शुरुआत हो चुकी है कि वक्त ना लगा हालात सख्त आने में। नईम साहब, कि वक्त ना लगा हालात सख्त आने में, शायद और वक्त है अभी मेरा वक्त आने में, शायद और वक्त है मेरा वक्त आने में। वक्त की शुरुआत तो हो चुकी है, इंशाल्लाह सही वक्त भी आ जाएगा। मैं हमारे दोस्त जिन्होंने शुरू से आखिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मतलब पहले मुशायरे से लेके अभी तक के मुशायरे तक जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा, मैं प्राध्यापक इलियास सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और ताहिर सऊद साहब का इस्तकबाल करें। इलियास सर। हमारे बीच जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पहली बार अपने बीड़ में आए हैं ताहिर सऊद साहब, पहली बार। मैं इनके बारे में बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ताहिर सऊद साहब मुशायरे ना कराते हो, यानी कि खुद एक बेहतरीन शायर हैं, फिर भी वो नए नौजवानों को मौका देते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मुशायरे कराते हैं। मैं इस बात के लिए ताहिर सऊद साहब से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे एक बुलावे पर आप यहाँ आए, और मैं तो खास करके मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बीड़ के अंदर राहत इंदौरी साहब को बुलाऊं, मेरी वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, मगर आज मैं इसमें अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि हमारे बीच उनकी छवि, उनकी कमी पूरी करने के लिए सतलज भाई राहत हमारे बीच में है, जो बड़े से बड़े मुशायरे पढ़ते हैं। पब्लिक पहले ही हजारों में खड़ी होती है, आज वो पब्लिक ना होने के बाद भी, ये बड़ेपन होने का एहसास है मुझे कि पब्लिक ना होने के बाद भी सतलज भाई यहाँ बैठे हैं। और नईम अख्तर साहब, उनकी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां आपको शाहनवाज भाई के लिए बजाना चाहिए। आप बिल्कुल भी इस तरह की बातें ना करें, बड़ी खूबसूरत महफिल है, ये जितने लोग दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। आप इस बात का हौसला रखिए, और आपकी ये महफिल, नईम सर वहाँ भी कह रहे थे, तायद कर रहे थे कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही हैं। बहुत नौजवान और हर तबके का इंसान आपसे मोहब्बत करता है, और आपका मुशायरा कामयाब है हजरत। आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी गलत ना सोचिए। हमारे बीच हमारे बीड़ ज़िले की शान, आन बान शान, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं साहब कौम मिल्लत के लिए, आज भी इस उम्र में ऐसे भागते हैं जैसे नौजवान।
मैं नौजवान भी नहीं भागेगा। हमारे बीच में महजूब नगर अध्यक्ष मोइन मास्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। मैं अब कलीम जावेद साहब के इस्तकबाल के लिए आली जनाब मोइन मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। मोइन मास्टर साहब आइए। वो आ रहे हैं, आप आइए जब तक ना आ जाते हो। एक इस बीच में एक शेर नजर करता हूं कि न जाने क्यों मुझसे ये जमाना नाराज हुआ। लाला, न जाने क्यों मुझसे ये जमाना नाराज हुआ, काट दी जुबान मेरी और मैं बेआवाज हुआ। न जाने क्यों ये जमाना मुझसे नाराज हुआ, काट दी जुबान मेरी और मैं बेआवाज हुआ। झूठ बोलकर न जाने कितनों ने पाली शोहरत, मगर सच बोलकर बदनाम शाहनवाज हुआ। मगर सच बोलकर बदनाम शाहनवाज हुआ। तो मैं मेरे लिए नहीं बोलूँगा, आज दौर है माशाल्लाह, माहौल बना हुआ है। हमारे बीच में तरन्नुम से बहुत अच्छा पढ़ने वाले मुख्तार साहब बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुख्तार साहब आप मंच पर आए। मुख्तार साहब आइए। साहब एक मुख्तार साहब एक ऐसी शख्सियत है सतलज भाई के बिड़ के अंदर अपने घर में अपना वक्त, अपना पैसा, अपना माल सब लगा के हर महीने एक नशिस्त करवाते हैं। मैं इसी तौर पर अल्तमश तालिब साहब का इस्तकबाल करने के लिए मुख्तार साहब कॉन्ट्रैक्टर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अल्तमश तालिब साहब का इस्तकबाल करें। वक्त कम है, इस्तकबाल पूरा हो गए होने के बाद जी 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 सभी है। एहतशाम सफ़ी भाई तो मैं खुद करूँगा, नाजिम भाई मुझे करना पड़ेगा, क्या मालूम मुझे मौका दें कि ना दें। उनके हाथ में आज मैं कन्वेनर हूँ, सदर मोहतरम नईम अख्तर साहब है, मगर मेन पावर इधर है। सोच नहीं 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 नहीं, मैं मेरे दोस्त मेरे अजीज़ फयाज़ भैया कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और ज़ुबैर गौहर साहब का इस्तकबाल करें। जल्दी से, वक्त कम है। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। ज़ुबैर गौहर साहब हमारे परभनी में अभी उभरते हुए एक बड़ा नाम, बेहतरीन शायरी परभनी में और उधर महाराष्ट्र में हर जगह पढ़ चुके हैं। एक मुकाम बनाया है उन्होंने और हमारे बोलने पर बेफिक्र होके कभी भी लब्बैक कह के बिड़ को आ जाते हैं। और मैं इसके बाद कोई तो रहा नहीं, मैं खुद मेरे दोस्त मेरे भाई हमारे नाजिम साहब एहतशाम सफ़ी साहब का खुद इस्तकबाल करूँगा। माशाल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, एक नाजिम की गुलफोशी एक नाजिम ही करे तो बहुत अच्छा है। एक नाजिम जो हमारी बिड़ में माशाल्लाह कोई भी प्रोग्राम, फारूक अली पटेल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, ज़ोरदार तालियां। फारूक अली पटेल साहब, मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने तो मेहनत की है, पर मुझे हिम्मत फारूक अली पटेल साहब ने दी है, कहीं मुझे पीछे नहीं हटने दिया उन्होंने, जान से भी और माल से भी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मैं गुलाम साकिब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और एहतशाम सफ़ी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बिड़ शहर के बेहतरीन शायर और हर प्रोग्राम में निज़ामत करने वाले गुलाम साकिब साहब। बहुत बड़ी कुर्बानी है सतलज भाई इनकी, गुलाम साकिब साहब की, टीचर भी हैं और माशाल्लाह नशिस्त हो या कोई भी प्रोग्राम हो बिड़ का, सारी निज़ामत की जिम्मेदारी वही संभालते हैं। ज़ोरदार तालियों से। अब एक आखिरी इस्तकबाल है, उसके बाद भी होंगे। मैं आली जनाब फारूक अली पटेल साहब,
जी, फारूक अली पटेल साहब, मोइन मास्टर साहब, लाला से गुजारिश है कि वो मंच पर आएँ, और सतलज भाई और नईम अख्तर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो मुझे हिम्मत देने वाले फारूक अली पटेल साहब का इस्तकबाल करें, क्योंकि मेरे बाद बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आएंगे और जाएंगे, मगर फारूक अली पटेल साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए साहब पटेल साहब का। मास्टर साहब आइए ना, मास्टर साहब, मैं सतलज भाई से, नईम अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि पटेल साहब की गुलफोशी करें। आइए पटेल साहब तशरीफ। आ जाओ शान। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए, जोरदार तालियों से। अब हमारे शहर के सबसे सीनियर शायरों में जो गिने जाते हैं, मैं पटेल साहब से कहूँगा कि 2 मिनट खाली रुकें, और मैं गुजारिश करूँगा पटेल साहब से कि उन्होंने अब्दुल खालिक पेंटर साहब का इस्तकबाल करें। सीनियर हैं, साथ में रहे हैं, सियासत में दोनों ही माहिर हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शुक्रिया। मेरी एक गुजारिश रहेगी पटेल साहब कि अगर आप स्टेज पे बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आप नहीं, मेरी एक गुजारिश है। शुक्रिया शुक्रिया। मोहतरम हजरात, आज की इस खूबसूरत महफिल को सजाने में आली जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब ने बहुत मेहनतें की हैं, तो एक इस्तकबाल इनका भी बनता है। और मैं आज के इस मुशायरे के जो ज़ेर सरपरस्त हैं आली जनाब इज़्ज़त माब फ़ारूक अली पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शाहनवाज़ ख़ान साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, ये आपने पहुंचाया मुझे यहाँ तक, मैं कब पहुंचा होता। पाशा साहब कॉल करा। हाँ, मेरे दोस्त आमिर पाशा साहब जिन्होंने मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा। साहब मैं गुजारिश करूँगा, कलीम जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि आमिर पाशा का इस्तकबाल करें। साहब आखिर तक साथ नहीं छोड़ा उन्होंने मेरा। अब मैं ये जिम्मेदारी एहतेशाम साहब आपको देता हूँ, अब आप जैसा चाहें, मुशायरा आपका है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।